नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बेलन और शंकु को। बेलन और शंकु के जितने भी फार्मूला होते हैं, चाहे वो आयतन, पृष्ठीय बकपृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम आज अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं कि इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि निकालना जानेंगे कि इसका जो फार्मूलाज होता है वो निकलता कैसे है, कि ये फार्मूला आया कहाँ से, इसको हम देखेंगे। तो हम अगर इसको जान जाते हैं कि ये फार्मूला कैसे बनता है, कैसे आया है, तो हम कभी भी इसे याद नहीं करेंगे, बस बनाना ही जान जाएंगे, तो याद करने की झंझट खत्म हो जाएगी। तो आइए याद करने की झंझट को आज हम खत्म करते हैं। फार्मूला को याद करने की झंझट आज से खत्म। तो बने रहें लास्ट तक। तो आज हम बेलन और शंकु को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उस पर एक प्रश्न भी करेंगे, तो और ही अच्छा हो जाएगा। तो आइए, जैसे यहाँ पर देखिए कि मैंने एक बेलनाकार पात्र बना रखा है। यहाँ पर बेलन का आकार का एक बना रखा है चित्र। तो ये क्या है कि बेलन है। ये क्या है? बेलन है। बेलन बनता कैसे है, तो पहले ये जानिए कि बेलन बनता कैसे है। तो बेलन जो आकृति होती है, ये क्या होता है, तो बेलनाकार आकृति बनता है क्या कि वृत्त, एक वृत्ताकार ले लीजिए, एक वृत्ताकार पृष्ठ पर आप वृत्ताकार पृष्ठ को सेम आकार के वृत्ताकार पृष्ठ को आप रखते जाएंगे, तो वो जो ऊंचाई, जितना ऊंचाई तक जाएगा, इस तरह से हम अगर वृत्त पर वृत्त, वृत्त पर वृत्त डालते जाएं, आपके अगर पास अभी सिक्का हो तो सेम सिक्का लीजिए और उस पर सिक्का पर सिक्का, सिक्का पर सिक्का रखते रहिए, तो आपको जो ऊंचाई तक जाइएगा, तो आप किस ऊंचाई तक जाते हैं, ये इस तरीके से आपको बन के आएगा। आप इस तरीके से आपको बन के आएगा, सिक्का पर सिक्का रखते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कि एक बेलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेलन। बेलन बना कैसे? वृत्त पर वृत्त, वृत्ताकार पृष्ठ को आपस में एक ऊपर के, एक के दूसरे, एक के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, इस तरह से रखते रहें तो ऊंचाई तक जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? बेलन बन जाएगा। जैसे ये भी देखें तो एक बेलनाकार ही है, ये मार्कर भी क्या है, तो एक यहाँ से हम देखें तो ये एक प्रकार क्या है, तो बेलनाकार ही है। तो ठीक, तो ये क्या है, तो बेलनाकार, बेलन के आकार का ये आकृति है, बेलनाकार आकृति है ये। अब बेलनाकार आकृति का आयतन कैसे निकाले, पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकाले, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकाले, तो सबसे पहले तो हम इसके फार्मूला को देखेंगे। तो फार्मूला कैसे निकलेगा, तो आइए आयतन का निकालते हैं। आयतन का फार्मूला हम कैसे निकालें, तो आयतन क्या होता है कि क्षेत्रफल जो इसका जो बना है, किस चीज़ से बना है, तो वृत्त से। तो वृत्त से बना है, तो वृत्त कितनी ऊंचाई तक गया है, कितनी ऊंचाई तक हम वृत्त को एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, कितनी ऊंचाई तक हम एक दूसरे पर वृत्त को रखे हैं, वो हम देखेंगे कि कितनी ऊंचाई तक है, फिर उससे हम निकाल पाएंगे। तो हम अगर क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल आप निकालिए कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर से वृत्त है, फिर इस पर एक वृत्ताकार रखेंगे, फिर इस पर एक वृत्ताकार, फिर इस पर एक वृत्ताकार सिक्का, मान लीजिए इस तरीके से रखते रहें, तो ये किस ऊंचाई तक गया, तो ये ऊंचाई h हो जाएगा, h हो जाएगा। और वृत्त में क्या होता है, वृत्त में आप पढ़े होंगे त्रिज्या को पढ़े होंगे। त्रिज्या क्या होता है, तो मध्य बिंदु से परिधि पर जो हम यहाँ पर खींचते हैं, मध्य बिंदु से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या, और ये जो ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक गया ये हम देख लेंगे। बस इतना आप अगर देख लेते हैं तो फिर आयतन निकालने में हो गया। कि आयतन निकलेगा कैसे, तो एक वृत्त का जो क्षेत्रफल, जितना दूर ये क्षेत्रफल वृत्त का है, ये वृत्ताकार क्षेत्रफल कितनी ऊंचाई तक गया, ये वृत्त जो है एक ही तरह का वृत्त है, तो ये कितनी ऊंचाई तक गया है, ये वृत्त जो है कितनी ऊंचाई तक गया है। तो हम अगर एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल ले और उसके ऊंचाई से गुना कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि इस पात्र का आयतन कितना है, इस पात्र का आयतन कितना है। तो हम क्या करेंगे कि आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम जो वृत्त दिया हुआ है उसका, जिस वृत्त से ये बना हुआ है, जिस वृत्ताकार पृष्ठ से ये बेलन बना है, उसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर जैसे देखिए, हम मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या r है, इस वृत्ताकार जो आकृति है, इसका जो तल बिंदु है, तल पृष्ठ है, उसका हम मान लेते हैं कि त्रिज्या r है। तो r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर। अब हम क्या बोले कि इसके क्षेत्रफल, एक का क्षेत्रफल निकालिए और ये कितनी ऊंचाई तक गया है उसको आप गुना कर दीजिए, गुने में h। तो गुने में h रख देंगे तो क्या आ जाएगा, पाई r स्क्वायर h। तो यही आप याद करते रहते हैं बार बार कि बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम निकाले कि एक वृत्त, जिस वृत्ताकार
आकृति से ये जो बेलन बना है, जिस त्रिज्या वाले वृत्त से ये आकृति, ये जो बेलनाकार आकृति बना है, उसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वो कितने ऊंचाई तक बना है उस ऊंचाई से हम गुना कर देंगे तो हमें आयतन का पता चल जाएगा, आयतन का फार्मूला पता चल जाएगा क्या, तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब दूसरा फार्मूला क्या है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं तो उसको हम जानेंगे। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो परिधि में ऊंचाई से गुणा करते हैं। आयतन के लिए क्या होता है कि क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, किसी का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो उसमें क्या करते हैं, परिधि में ऊंचाई से गुणा। तो अब आप बताइए कि इस परिधि आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होती है, तो आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होती है, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर, यही होता है आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अब ये कितनी ऊंचाई तक गया है, तो कितनी ऊंचाई तक, तो एच ऊंचाई तक। तो क्या हो गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया, इसका फॉर्मूला तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक, अब आइए क्या करेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी कहता है निकालने के लिए, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकालेंगे। देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कलाई करना, कलर करना। अगर आपको इसका कलर करने के लिए कहेंगे तो आप क्या कीजिएगा कि इसके ये चारों इर्द गिर्द नहीं करिएगा, अप और डाउन तो कलर नहीं होगा। अगर आपको कोई एक बेलनाकार पात्र, जिसे ये बेलनाकार है, ये ऊपर से भी खाली नीचे से भी अगर इसका खाली है तो क्या करिएगा, कलर तो यही साइड वाला ही होगा, ये जो पूरा है इसी का। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है, अगर कलर करने के लिए प्रश्न में कह दे कि बेलनाकार पात्र को कलर करना है, रंग करना है, तब हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को निकालेंगे। और वहीं अगर कह दे कि कोई बेलनाकार पात्र है, उसको पैक करना है, किसी गिफ्ट के साइज का है और उसको गिफ्ट पैक करना है, उसको पूरे ढकना है, तब ढकने के लिए हम क्या करेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा कि अब आप इसे देखिए, अगर इसको आपको पैक करना है तो आप इस तरीके से आप इसको पैक करेंगे। तो पैक करेंगे तो क्या कीजिएगा आप पैक करने के लिए, तो आप ही बताएं कि पैक करने के लिए क्या कीजिएगा। तो इतना दूर तो आप पैक कीजिएगा ही, साथ में क्या कीजिएगा कि एक वृत्ताकार यहाँ जो ये वृत्ताकार है, इसको भी आप पैक कीजिएगा, और ऊपर से जो वृत्ताकार होगा उसे भी आप पैक कीजिएगा। तो दो वृत्ताकार क्षेत्रफल आपको अधिक पैक करना पड़ेगा, ये तो कीजिएगा ही पैक, और यहाँ ये दो वृत्ताकार पैक जो है तल, और यहाँ पर अप और डाउन जो वृत्ताकार यहाँ पर है, इसको भी तो आप पैक कीजिएगा, तब तो पूरा ये गिफ्ट पैक होगा। ठीक, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो होगा ही, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला होगा ही, इतना तो हमें करना ही है काम। और साथ में दो काम बढ़ रहा है क्या, तो एक काम यहाँ नीचे जो हमें यहाँ पर जो पेपर लगाएंगे पैक करने के लिए वो, या ढकने के लिए वो, और ऊपर भी ढकेंगे तो एक वृत्ताकार यहाँ पर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, एक वृत्ताकार क्षेत्रफल यहाँ पर, वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ और वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ, यानी दो वृत्त का क्षेत्रफल हमें अधिक और करना पड़ेगा। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर और प्लस में फिर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखें तो क्या सब निकाल पाए हैं, तो 2 पाई आर एच प्लस यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से आप कॉमन कर लीजिए 2 पाई, और आर भी हम कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा एच प्लस आर। तो इसको आप अच्छे तरीके से अगर आप किताब की भाषा में लिख के, किताब में जैसे रहता है क्या कि 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला। क्या करेंगे, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो निकालेंगे ही, साथ में हम ये वृत्ताकार जो यहाँ पर जो वृत्ताकार आकृति बन है उसको भी हम ढकेंगे, और यहाँ पर जो एक वृत्ताकार आकृति होगा इसको भी हम ढकेंगे, ऊपर और नीचे दोनों ढकेंगे पैक करने के लिए, गिफ्ट पैक करने के लिए। और अगर हमें कलर करने के लिए कहे तब हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। आयतन के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब चलिए हम इस प्रश्न को बनाते हैं इस फॉर्मूला के बेस पर। तो क्या कहता है, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी है, त्रिज्या कितनी है, तो 7 सेमी त्रिज्या, यानी आर कितना है, तो 7 सेमी दिया है। और क्या कहता है कि ऊंचाई एच जो है कितना है, तो 10 सेमी, एच 10 सेमी है। तो आयतन निकालना है, तो आयतन निकालेंगे तो आयतन के लिए क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन निकालेंगे, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान क्या होगा, तो 22/7 होता है, या 3.14 होता है।
तो अगर हमें कंडीशन दे रखा होता है कि जहाँ पर अगर हमें 3.14 यूज करना होता है वहाँ पर दे रखा होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो 22/7। तो 22/7 आर स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, तो 7 × 7 प्लस में h यानी 10। ठीक, 7 से 7 तो यहाँ पर कट जाएगा, तो क्या हो गया 22 × 7, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, 154 और 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 1540 और सेमी क्यूब। ये हो गया क्या आयतन, आयतन हो गया कितना 1540 सेमी क्यूब। अब क्या कहता है कि यहाँ पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी कहता है निकालने के लिए, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 2πRh है, तो 2πRh रख दीजिए वहाँ पर के, यहाँ पर का सब मान रख दीजिए, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप निकाल पाएंगे। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πRh, तो 2 × 22/7 × 7 × h का मान 10। ठीक, 7 से 7 कट गया, तो 22 दूनी 44, 44 × 10 बराबर 440 सेमी स्क्वायर। ये क्या हो गया, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। इसी तरीके से आप संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं यहाँ पर मान रखकर। तो यहाँ पर अगर आप मान रखते हैं तो 2π का मान 22/7 और r का मान कितना है, तो 7 और r + h, तो r + h क्या हो जाएगा 10 7 17, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। गुना करके आपको क्या मिलेगा, तो गुना करके आप देख लीजिए 17 × 22, 17 × 22, 17 और 44, 17 × 44, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 8 4 7, तो कितना आ जाएगा 748 क्या, तो cm²। यही इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। तो साथियों, बेलन को आपने कितने अच्छे से समझा कमेंट जरूर करें। तो अच्छा लगा है तो अंत तक बने रहते हैं। अभी देखते हैं अब हम क्या करेंगे, तो अब हम शंकु के बारे में जानेंगे कि शंकु का आयतन कैसे निकालते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो उसके फॉर्मूले को भी हम जानते हैं। तो अंत तक बने रहें, तो आज आपका बेलन और शंकु का बहुत ही अच्छा से तैयारी हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से आपको सभी चीज़ें इसकी याद हो जाएगी। तो आइए अब हम शंकु के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए अब शंकु के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक शंकु का पिक्चर ड्रॉ कर रखा है। तो यहाँ पर शंकु का आयतन कह रहा है निकालने और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। तो अभी हम इसके फार्मूले को जानेंगे। पहले ये निकलता कैसे, इसका फार्मूला आता कहाँ से, तो ये शंकु प्राप्त कहाँ से करेंगे। तो देखिए इससे पहले हमने बेलन को पढ़ा था, तो इसीलिए पढ़े थे कि यहाँ पर हमें बेलन की आवश्यकता पड़ेगी शंकु को निकालने के लिए। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एक बेलन बनाया, एक बेलन का आकार बनाया यहाँ पर आकृति को। अब ये शंकु आता कहाँ से, तो आप एक बात यह जानें कि शंकु जो है, अगर हम बेलन को यहाँ पर देखिए, जैसे कि बेलन है, अगर हम इस बेलन को अगर हम यहाँ पर इस तरीके से काटेंगे, इस तरीके से केंद्र से, अगर हम यहाँ पर से परिधि, यहाँ के परिधि से यहाँ के केंद्र पर, तो आप यहाँ पर देखिए कि एक बेलन से आपको कितने शंकु प्राप्त हो रहे हैं। तो एक बेलन से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक शंक्वाकार पृष्ठ यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है एक शंक्वाकार, एक यहाँ से आप देख रहे हैं तो दूसरा यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर 2 और एक क्या दिख रहा है यहाँ पर 3, ये 3। यहाँ पर तो समान नहीं लग रहा है आपको कि तीनों के लग रहा है थोड़ा कम बेस, लेकिन 3 समान आकृति, एक बेलन को काटेंगे, एक बेलन से हम 3 समान शंकु प्राप्त कर सकते हैं, 3 समान शंकु हम प्राप्त कर सकते हैं एक बेलन से। तो अब बताइए कि जब हमने बेलन का आयतन निकाला था, तो बेलन का आयतन क्या निकाले थे, बेलन के आयतन हम निकाले थे πr²h, यही निकाले थे हम। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या था, πr²h। तो अब बताइए कि बेलन को अगर हम 3 भाग में बांट रहे हैं, तो शंकु हमें मिल रहा है, तो क्या इसके आयतन को हम 3 से भाग कर दें तो एक शंकु का आयतन हमें प्राप्त हो जाएगा। बेलन के आयतन को हम क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे, तो क्या होगा कि हमें एक शंकु का आयतन पता चल जाएगा, क्योंकि हम एक बेलन से कितने, तो 3 समान शंकु प्राप्त करते हैं। तो बेलन का जो आयतन है, उस बेलन के आयतन में हम 3 से भाग कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, तब शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन पता चल जाएगा। तो इसी को हम लिखते क्या है कि 1/3 πr² करके लिखते हैं। तो हो गया शंकु का आयतन निकल गया क्या, 1/3 πr²। ठीक,
अब रही बात किसकी, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को आप निकालिए। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसको जानिए अब। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या, अभी हम बोले थे कलर करना। अगर इसको कलर करेंगे, इस तरह का हमें को अगर कोई खिलौना दे दिए और इसको कलर, जैसे कि टोपी आप लेते हैं, होली का टोपी अगर आप लेते हैं, तो उसमें देखते हैं कि जो इस पर जो चमकी का पृष्ठ लगा रहता है, चमकदार जो पन्नी लगा रहता है, उस पर क्या रहता है कि यहीं पर ऊपर साइड से ही रहता है, क्या नीचे से भी रहता है। नीचे से अगर रहता है तो पैक ही हो जाएगा, नीचे से रहेगा तो क्या हो जाएगा, बंद ही हो जाएगा। तो ये जो वृत्ताकार पृष्ठ, ये जो वृत्ताकार गोलाई जो होता है यहाँ पर, ये तो खाली रहता है। हम यहाँ पर रखते हैं कलर, यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर या पन्नी चिपका रहता है, अगर टोपी हम लेते हैं यहाँ पर चिपका रहता है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या सब चाहिए, तो ये, इसको क्या कहते हैं, ये ही ऊंचाई होगा, यही ऊंचाई होगा। इसके लिए ये ऊंचाई लेंगे और ये त्रिज्या लेंगे, ठीक। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये इसके लिए क्या कहलाता है, लंब। ये क्या कहलाता है, आधार। और ये क्या कहलाता है, तो कर्ण कहलाता है। तो यहाँ हमें ये चाहिए, क्या चाहिए, तो ये। तो यहाँ पर इसको क्या नाम दिया जाता है, इसे L बोलते हैं, इसे कहते हैं R, त्रिज्या R। और इसके लिए क्या कहते हैं, तो H। क्या है, तो H है। तो HRL। अब आप बताइए कि L अगर हमें निकालना रहे, अगर हमें L निकालना रहे तो क्या करेंगे, तो लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर कर लेंगे। तो L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर क्या हो जाएगा कि L बराबर H स्क्वायर जोड़ R स्क्वायर, और ये रूट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर, ये तो कर्ण है ना, क्या है, कर्ण है। तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, क्या होता है, लंब स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, यही होता है। तो कर्ण बराबर यदि हम निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, रूट के अंदर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो आधार का स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण को हम क्या करते हैं, L। लंब के लिए क्या लेते हैं, तो H। और आधार के लिए क्या, तो R। तो H का स्क्वायर जो R का स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक। तो L को हम ऐसे निकालेंगे। तो अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब इसके फॉर्मूला को जानिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को कैसे निकालेंगे, तो हम क्या बोले थे कि परिधि को क्या करते हैं कि उसके ऊंचाई से गुना कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है, क्या निकलता है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाई और R लेंगे, पाई R ये परिधि हो जाएगा इसके लिए, और L क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो यहाँ पर ऊंचाई तो हम यही लेंगे, ये ऊंचाई नहीं लेते हैं, ये ऊंचाई लेते हैं कि ये ऊंचाई, ठीक है। तो ये ऊंचाई क्या होगा, तो L, पाई R L क्या होगा, पाई R L होता है इसकी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई R L, पाई R L होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक। अब रही बात संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी, चलिए यहाँ पर नहीं कहता है तो हम निकाल लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब आप बताइए कि इतना तो हमें निकालना ही होगा, वक्र का तो निकालना ही होगा। वक्र के साथ साथ क्या होगा कि अब हम इसे पैक करना चाहते हैं, तो पैक करना चाहेंगे तो ये भी चीज़ जो ये का नीचे का जो हिस्सा है, नीचे का भी टोपी का जो हिस्सा होगा उसका क्या होगा कि उसको भी हम पैक करेंगे, पूरा पैक करेंगे। तो वक्र के साथ, वक्र पृष्ठ के साथ साथ हम एक वृत्ताकार पृष्ठ को भी हम घेर रहे हैं। तो वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो एक वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। यहाँ से आप कॉमन कर ले क्या, तो पाई R, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर L बच जाएगा और यहाँ पर R। तो पाई R इंटू L प्लस R, ये हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, तो शंकु का। अब यहाँ पर जो हमें एक प्रश्न दिया गया है, क्या है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेमी तथा ऊंचाई 28 सेमी है, तो इसका आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये रहा, आयतन का फॉर्मूला ये रहा। तो दोनों पर हम यहाँ पर मान रख देते हैं। तो आइए आयतन को यहाँ से हम निकालते हैं। तो 1/3 पाई का मान 22/7 R स्क्वायर। R क्या है, तो 21 गुने 21 और H कितना है, तो 28। अब यहाँ पर इसको आप विभाजित कीजिए, तो 7 × 21, 21 से 21 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 22 गुने 21 गुने 28। अब इसको आप गुना कीजिए, तो 28 गुने 21, तो 8, 8 दूनी 16, 2 1 2, 2 दूनी 4, 8 8 5
588 और फिर अभी हमें 22 से भी गुना करना है, तो 22 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 5 दूनी 10 1 11, तो क्या आ गया 1 1 7 6, तो इसको आप जोड़िए तो 6 7 6 13, 6 1 7 8 8 9 9 और यहाँ हो गया 2 1, कितना तो 12,936 सेमी में है, तो सेमी क्यूब। ये हो गया इसका आयतन। जिस शंकु का त्रिज्या 21 सेमी और ऊंचाई 28 सेमी है उसका आयतन क्या हो गया 12,936 सेमी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर क्या और क्या कह रहा है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब यहाँ पर देखिए हमें दिया क्या सब है, तो त्रिज्या दिया, देखिए इसके लिए इसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर तिर्यक ऊंचाई दिया रहता तब तो ठीक, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं इसको, एल को क्या कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये क्या होता है तो ऊंचाई, इसे सीधे ऊंचाई कहते हैं, और यहाँ पर क्या होता है तो ये हो गया त्रिज्या, आर को त्रिज्या। ठीक, तो तिर्यक ऊंचाई, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें पाई के आर और तिर्यक ऊंचाई चाहिए, तो तिर्यक ऊंचाई को निकालते कैसे हैं, तो निकालते हैं रूट के अंदर h स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या सब दिया है, त्रिज्या दिया है, ऊंचाई दिया है। ऊंचाई दे रखा है 28 और त्रिज्या दे रखा है कितना 21, तो त्रिज्या 21 और ऊंचाई 28, तो यहाँ पर कहता है तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए, तो तिर्यक ऊंचाई पहले हमें L निकालना होगा, L निकालना होगा तब जाके हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को, तो L बराबर क्या होगा तो h का स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। तो आपको ये पता होगा कि ये क्या है तो ट्रिपलेट पर है, तो 28 का स्क्वायर जो 35 का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, सॉरी 28 का स्क्वायर जो 21 का स्क्वायर जो अगर हम जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा 35 का स्क्वायर, तो L बराबर क्या निकल जाएगा 35, क्या निकल जाएगा 35 निकल जाएगा। तो अब आप वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को निकालिए, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर एल, तो 22/7 और r का मान क्या हो जाएगा तो r का मान 21 और l का मान कितना है तो 35। तो अब आप इसको गुना करिए काट के, 7 तिये में 21, तो आ जाएगा 22 गुने 3 गुने 35। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 35 तिये 5 तिये 15 3 तिये 9 1 10, 5 तिये 15 3 तिये 9 1 10 और यहाँ पर 2 से, तो क्या हो जाएगा 210 और 210, तो क्या सब आया 2 3 1 0, 2310 cm स्क्वायर, 2310 cm स्क्वायर, 2 3 1 0, 2310 cm स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आप पर छोड़ देते हैं कि आप संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल कर कमेंट कर कर बताएं कि इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। फार्मूला आपके सामने है, तो आप कमेंट कर कर बताएं। तो बताएं कि आज का सेशन आपका कैसा रहा, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट रहा और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो अब हम इसके आगे यानी कि गोला, अब क्या बच गया हमारे लिए गोला और अर्धगोला, तो गोला और अर्धगोला का भी हम नेक्स्ट क्लास लेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, बेल आइकन को दबा दें और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।